जगसू चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भारत के महाजनपद के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, महाजनपद है वो 600 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे और एक तरह से देखा जाए तो उस समय एक संगठित भारत में होकर कुल 16 महाजनपदों के रूप में था। और इनका जो उल्लेख है, 16 महाजनपद का उल्लेख है, वो ये जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें उसका उल्लेख हुआ है। और इसकी जानकारी विस्तृत बताते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि महाजनपद थे वो एक तरह से राज्य के, वर्तमान में जो राज्य है ना भारत के 28 मतलब 28 स्टेट है, तो उस तरह से देखा जाए तो उसी के स्तर पे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो राज्य है उस समय के महाजनपद थे। वहां पर 16 महाजनपद थे, वर्तमान में 28 राज्य और उस समय 16 महाजनपद के रूप में भारत विभाजित था। और ये जो महाजनपद थे उनमें सबसे छोटी गई हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई पहले जन यानी छोटे गांव, अपने जो वर्तमान में तहसील है उस लेवल का जन हुआ करता था। फिर ये थोड़ा जनसंख्या के हिसाब से बड़ा हुआ तो वो जनपद कहलाया। तो इसका मतलब जिले स्तर पर जो इकाई हुआ करती थी उसे जनपद कहा जाता था। और फिर राज्य स्तर की जो इकाई होती थी उसे उस समय महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये 16 महाजनपद थे जिनकी चर्चा इस टॉपिक में मैं आपको एक बार मानचित्र के माध्यम से भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि देखिए भारत का जो उस समय राजनीतिक विभाजन था वो इस तरह से था। कम्बोज, गांधार, कुरु, मैंने हाइलाइटर से उसे हाईलाइट करके यहाँ बताने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सूरसेन, मत्स्य देखिए राजस्थान में जो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर वाला जो क्षेत्र था नहीं, मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर थी उस समय, तो मत्स्य ये राजस्थान के अंतर्गत आता था। अवंती, चेदी, वत्स, मगध, ये सारे जो हाईलाइट किए हुए यहाँ पर ये पूरे महाजनपद थे। और ये देखिए नीचे अस्मक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कहा जा सकता है। तो कुल 16 महाजनपद थे। आपको महाजनपद, उनकी राजधानी और वो कौन से क्षेत्र में विस्तृत थे और किस राज्य के अंतर्गत आते थे इसकी अच्छी से जानकारी हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक इंडेक्स तैयार किया है। ये देखिए इंडेक्स, महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र और राज्य। यानी यहाँ देखिए पहला महाजनपद अंग की राजधानी चंपा थी और ये वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर जिले हैं उनके अंतर्गत आता था और राज्य बिहार था। मतलब उस समय उस क्षेत्र का नाम बिहार नहीं, लेकिन वर्तमान में जो राज्य बिहार है उसके अंतर्गत ही आता था। दूसरा जो महाजनपद है वो मगध की राजधानी गिरिब्रज और फिर कुछ समय पश्चात इसकी राजधानी राजगृह बनी। और ये जो वर्तमान बिहार के जो पटना और गया जिले हैं उसके अंतर्गत आता है, राज्य बिहार है ही। फिर है तीसरा जो महाजनपद है वो काशी की राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी जिले के आसपास के जो क्षेत्र थे वो काशी महाजनपद के अंतर्गत आते थे और राज्य उत्तर प्रदेश। अब देखिए कंटिन्यू कुछ, अब इसका एक फायदा आपको ये भी मिलेगा कि मैंने जो स्टेट थे आपने कहीं पढ़े होंगे तो आपको राज्य अलग अलग लिखे हुए आपने पढ़े होंगे, वहां पर देखे होंगे, लेकिन अभी मैंने देखो इनको कंटिन्यू कर दिया है। बिहार, फिर ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं जितने भी स्टेट, बाकी एनसीआर, फिर पाकिस्तान, अलग अलग करके मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किए हैं। तो कंटिन्यू से आपको फायदा भी रहेगा कि उत्तर प्रदेश के कंटिन्यू कौन से तो यहाँ आपके ध्यान में आ जाएंगे। तो फिर वत्स की राजधानी कौशाम्बी और इसका जो वत्स का जो क्षेत्र था वो इलाहाबाद के आसपास का पूरा इलाका वत्स के अंतर्गत आता था और ये इसका राज्य उत्तर प्रदेश हुआ। फिर पांचवा महाजनपद कौशल की राजधानी श्रावस्ती और फैजाबाद जिला जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है उसके आसपास का क्षेत्र ये कहलाता था, कौशल महाजनपद का जो इलाका था वो। फिर बात कर रहे हैं मल महाजनपद की जिसकी राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी और ये जो देवरिया जिला है जो उत्तर प्रदेश में आता है उसके अंतर्गत आता था मल महाजनपद का पूरा क्षेत्र। फिर हम बात कर लेते हैं कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी और हाटक राजधानी थी और कम्बोज महाजनपद राजौरी और हजारा क्षेत्र के अंतर्गत आता था जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है 8वां महाजनपद पंचाल की जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी क्षेत्र, उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी और जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो कामपिल्ले थी। तो इस तरह से ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिले हैं उनका जो क्षेत्र था वो पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। फिर 9वां महाजनपद हुआ सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और मथुरा
मथुरा राजधानी थी और सूरसेन महाजनपद मथुरा जिले के आसपास की जो इलाका था वो पूरा सूरसेन महाजनपद कहलाता था और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश है ना उसके अंतर्गत आता था। फिर एक 10वां महाजनपद चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। शक्तिमती बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास का इलाका, ये जो चेदी महाजनपद था वो बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास का इलाका हुआ करता था जो उत्तर प्रदेश के राज्य के अंतर्गत आता है। और 11वां महाजनपद है वजी। वजी की राजधानी समय समय पर परिवर्तित होती रही। वैशाली, विदेह, मिथिला जो मुजफ्फरपुर व दरभंगा क्षेत्र जो यूपी स्टेट के अंतर्गत आता है। और फिर एक कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और कुरु महाजनपद है वो आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, ये जो वर्तमान में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास, आधुनिक दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसको उस समय कुरु महाजनपद कहा जाता था। और 13वां महाजनपद हुआ गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और ये जो रावलपिंडी, ये जो गांधार महाजनपद है वो रावलपिंडी व पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उसमें ये महाजनपद विस्तृत था। और 14वां महाजनपद मत्स्य जो राजस्थान का जयपुर क्षेत्र है उसके आसपास का इलाका मत्स्य महाजनपद कहला। इसकी राजधानी विराटनगर थी। और 15वां महाजनपद है अवंती। अवंती महाजनपद का उत्तरी क्षेत्र है उसकी राजधानी उज्जैन कहलाई और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी महिष्मती कहलाई। और अवंती महाजनपद है वो मालवा क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र कहलाता था जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और 16वां अवंती महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जो गोदावरी नदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दक्षिण भारत के अंतर्गत आने वाला ये महाजनपद था और इसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। तो ये कुल 16 महाजनपद हुए जो अपनी अलग अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में स्थापित थे। वही जो महाजनपद है उन्हें याद करने के लिए जो हमने आज गाना चुना है वो वर्तमान में आपको पता है वैश्विक महामारी का रूप ले चुका कोरोना, उसके प्रति जागरूकता प्रदान करने वाला एक गाना बनाया हुआ है राजस्थानी। जैसे आपको मैं सुना दूं, एक बार आप गाकर सुना दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए और उससे उसके अंतर्गत आप उसे आसानी से याद कर पाओ। तो वैसे हैं, देखिए राजस्थानी सॉन्ग है। बजता जाए जो रे भाया बजता जाए जो रे, सामाजिक दूरी ने मान निभाया कोरोना से बचता जाए जो रे। इसी तरह से हम देखिए महाजनपद, राजधानी, क्षेत्र, राज्य यानी कौन सा महाजनपद था, उसकी राजधानी कौन सी थी, उसके क्षेत्र कौन से थे और राज्य कौन सा था, इनको एक गाने के माध्यम से अगर तैयार करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए इस तरह से हम चंपा, भागलपुर, मुंगेर, बिहार, मगध, गिरिब्रज, राजगृह, पटना, गया बिहार, काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, मरवे, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश, कम्बोज, हाट, राजौरी, हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंचालय, छत्र, कपिले, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, सुरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश, चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, वजी, वैशाली, विदेह, मिथिला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा उत्तर प्रदेश, कुरु, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा क्षेत्र एनसीआर, गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान, मत्स्य, विराटनगर, जयपुर राजस्थान, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश, अस्मक, पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने जगसूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।
वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।